वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल क्विक साइंस में बहुत बहुत वेलकम है। जैसा कि हम सीटेट साइंस जुलाई 2023 की तैयारी कर रहे हैं, हमने सारे प्रीवियस ईयर जो 2022-23 में पूछे गए थे वो अच्छे से कवर करे हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो आई बटन में ऊपर एक प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। वहाँ जाकर लेटेस्ट वाले सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर देखें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको देखे बिना नहीं जाना है पेपर में, क्योंकि उनसे ही कुछ ना कुछ पॉइंट कनेक्ट करते हुए आपको अपने एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। अब हम शुरू कर रहे हैं अपनी एक नई सीरीज़ जिसमें हम सारे टॉपिक कवर करेंगे। जैसे सबसे पहला टॉपिक हम जो कवर करेंगे वो है फूड चैप्टर। और इसको किस तरह कवर करेंगे, सारे जो क्वेश्चंस पूछे गए 2011 से 2023 तक वो सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, डिटेल में समझेंगे। और इससे बाहर आपको फूड चैप्टर से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं इन्हीं पॉइंट से उठाकर कोई क्वेश्चन आपको देखने को एग्ज़ाम में मिलेगा। तो ये सीरीज़ अब हमारी नई शुरू हो रही है, इसके लिए मैं एक अलग से प्लेलिस्ट और बना दूंगी। तो ये सीरीज़ आप देख कर जाएंगे तो जितनी भी आपने प्रीवियस ईयर देख लिए वो एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, सारे पॉइंट्स आपके माइंड में एकदम क्लियर हो जाएंगे। और इसके बाद आपको साइंस में कोई भी अच्छा स्कोर करने से नहीं रोक सकता। 23+ नंबर आप डेफिनेटली जो है साइंस में स्कोर कर लेंगे। अगर आपको साइंस के नोट्स चाहिए तो मेरी मेल आईडी या व्हाट्सएप के थ्रू आपको साइंस के नोट्स विद प्रीवियस ईयर सब प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। वहाँ पर आपको 120 रुपीज़ की पेमेंट करनी होगी। 120 रुपीज़ पे करेंगे, आपको नोट्स और प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे। तो ये आपको ज़रूर करना है, क्योंकि इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब जैसे जिन बच्चों ने नोट्स ले लिए हैं, बहुत सारे बच्चों ने नोट्स ले लिए हैं, तो अब आपको क्या करना होगा, नोट्स में जो टॉपिक वाइज टॉपिक है मैं उसी के अकॉर्डिंग ये सारे क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी। तो आप पहले क्या करें, फूड चैप्टर जो नोट में है उसको पूरा अच्छे से देख लें। और उसको देखने के बाद अब ये क्वेश्चन जो हैं आप सोल्व करें खुद से। और अगर नहीं होते तो समझें। और ये दोनों काम आप कर लेंगे तो बस आपकी तैयारी जो है वो 100% शुरू हो जाएगी, मतलब पूरी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और पहला टॉपिक जो फूड है, भोजन है, वहाँ से साइंस के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे के सारे हम कवर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा सीटेट 2012 में बना था, देखिए पूरा शुरू से कवर करेंगे। 12 से लेके 2023 तक जितने भी क्वेश्चन फूड चैप्टर से बने हैं वो सारे हम कवर करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन पक्का जो है किसी ना किसी शिफ्ट में ज़रूर देखने को मिलेगा, इससे कनेक्ट करता हुआ क्वेश्चन, क्योंकि ये अब तक रिपीट नहीं हुआ है। The mineral that are required in the right amount for proper functioning of muscles are, मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए खनिजों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। राइट अमाउंट की बात कर रहा है। देखिए हमारी मसल्स की फंक्शनिंग के लिए वैसे तो हमें आयरन भी चाहिए होता है, कैल्शियम भी चाहिए होता है, लेकिन ये जो आयरन है ये मेजर रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये बहुत माइनर रिक्वायरमेंट इसकी होती है, बहुत ही छोटे अमाउंट में ये चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है वो मिनरल्स बताने हैं हमें जो राइट अमाउंट में, पर्याप्त मात्रा में हमें वो खनिज बताने हैं जो चाहिए होते हैं। तो इस वजह से ये ऑप्शन यहाँ से हटेगा, क्योंकि आयरन जो है वो हमें बहुत ही छोटे अमाउंट में चाहिए होता है। जो राइट अमाउंट में हमें चाहिए होते हैं वो होते हैं आपके सोडियम और पोटाशियम। सोडियम पोटाशियम रट लीजिए, ये वो मिनरल हैं, ये वो खनिज हैं जो हमारी प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स में चाहिए होते हैं। कैल्शियम भी जो है वो मेजर अमाउंट में चाहिए होता है। और साथ में आप याद रखेंगे मैग्नीशियम, ये भी हमारी प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स के लिए चाहिए होता है। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटाशियम ये मेजर अमाउंट में जो है हमारी मसल्स को चाहिए होते हैं। और बहुत ही लिटिल अमाउंट में हमारी मसल्स को आयरन भी चाहिए होता है और आयोडीन भी चाहिए होता है। लेकिन ये राइट अमाउंट में पूछ रहा था, इस वजह से आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखिए ये जो आयरन है, ये कैल्शियम है, ये क्या है, ये आपके मेटल हैं, ये आपके धातु हैं, ये भी आप याद रखेंगे। सेम ऐसे ही सोडियम और पोटाशियम भी क्या है, ये भी आपके मेटल हैं, ये भी आपके क्या है, ये भी धातु हैं। और ये जो सोडियम पोटाशियम होते हैं ना,
ये बहुत ही रिएक्टिव मेटल होते हैं, बहुत ही अभिक्रियाशील धातु होते हैं, बहुत जल्दी अभिक्रिया करते हैं। इसी वजह से हम इन्हें कैरोसिन के तेल में जो है डिप कर कर रखते हैं। अब एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है, ये जो आयोडीन होता है ये क्या है? पहले तो ये बताइए। ये आपका है नॉन मेटल, ये है अधातु। और जो नॉन मेटल होते हैं जब हम उनकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं ये चमकीले नहीं होते सामान्यतः, लेकिन एक्सेप्शन के तौर पर हम पढ़ते हैं आयोडीन ये बहुत ही चमकीला होता है और ये हमारी मदद करता है थायराइड ग्लैंड में थायरॉक्सिन हार्मोन सीक्रेट कराने में। प्रॉपर फंक्शनिंग जो थायराइड ग्लैंड की है वो हो सके उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? आयोडीन जो है उसकी रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको यहाँ से कवर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड। ये डाइटरी फाइबर का जो क्वेश्चन है ना, ये आपको असर्शन और कथन की फॉर्म में ज़रूर देखने को मिलेगा कि डाइटरी फाइबर क्या हैं, आहारी रेशे क्या है। पहले तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आते थे 2012-13 के टाइम में, लेकिन अब क्वेश्चन कैसे आते हैं? कथन बनाकर। अब कथन कैसे बनेगा? इसको पूरा जो विद आंसर है ना इसको एक में ही ले लेगा, असर्शन दे देगा आपको। क्या दे देगा? असर्शन दे देगा, अभिकथन दे देगा। क्या कि डाइटरी फाइबर आर ऑल्सो कॉल्ड रफेज। जो आहारी रेशे होते हैं उन्हें हम रुक्षांश भी कहते हैं। यह स्टेटमेंट S1 दे देगा, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। तो डाइटरी फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम रुक्षांश या रफेज भी बोलते हैं। और ये जो सेब का छिलका हो गया, तभी कहते हैं कुछ फलों के छिलके उतार कर नहीं खाना चाहिए क्योंकि उनके छिलकों में ही क्या होता है? फाइबर होता है। जैसे खीरा, कुकुम्बर, उसको हमें छिलके सहित खाना चाहिए क्योंकि उसमें क्या है? फाइबर है और वो हमारे एक्सक्रीशन में बॉडी से जो वेस्ट बाहर निकलता है उसके निकलने में जो है वो मदद करता है। तो अब आप याद रखेंगे डाइटरी फाइबर को हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम रुक्षांश या रफेज भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो सीटेट साइंस 2013 में बना। ये क्वेश्चन किसी ना किसी फॉर्म में इस बार भी 2023 की किसी शिफ्ट में ज़रूर बनेगा। यहाँ पर कुछ स्टेप दिए हैं ये टेस्ट करने के लिए कि भोजन में प्रोटीन है या नहीं है। तो एनसीईआरटी में सीधे सीधे चैप्टर में दे रखा है, तो वहीं से क्वेश्चन ये बना है। और 2023 में भी ये क्वेश्चन बना था और ये आगे भी 2023 की मैं कौन से की बात कर रही हूँ? जो जनवरी में पेपर हुए थे। अब आपका पेपर कब होगा? जुलाई में होगा। तो कंफ्यूज मत होना कि मैम कौन से 2023 की बात कर रही हैं। तो जो जनवरी में और आपके फरवरी में हुए थे मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर पूछ रहा है कुछ स्टेप्स हमको दिए हैं प्रोटीन मतलब हमें स्टेप बताने हैं जब हमें खाने में ये टेस्ट करना है कि उसमें प्रोटीन है या नहीं। और ये जो स्टेप दिए हैं इनका सही सीक्वेंस नहीं है, ये सही क्रम में नहीं है। हमें इन्हें सही सीक्वेंस में सही चरण में जो है वो यहाँ पर लगाना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस फूड को हमें क्या करना है? टेस्ट करना है, उसका हम पेस्ट बना लेंगे। मेक अ पेस्ट और अ पाउडर ऑफ द फूड टू बी टेस्टेड। परीक्षण के लिए जो खाद्य पदार्थ है उसका पाउडर या पेस्ट बनाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? उस जो पेस्ट हमने बनाया है उसे हम स्मॉल क्वांटिटी उसकी लेकर उसे हम परख नली में टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और 10 बूंद जल की डालने के बाद परख नली को जो हमारी टेस्ट ट्यूब है उसको हम अच्छे से शेक करेंगे, हिलाएंगे। ये काम करने के बाद हम क्या करेंगे? उसमें हम पहले क्या डालते हैं याद रखेंगे। देखिए 2 ऑप्शन, सेकंड और थर्ड ऑप्शन में बी और ए आ गए। इसके बाद कंफ्यूजन होगा कि आगे क्या आएगा। तो उसके बाद हम ऐड करते हैं 2 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट। इसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट की हम यहाँ पर डालेंगे। इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ये किसकी 2 बूंदें डाली जाएंगी? कॉपर सल्फेट की 2 बूंदें डालेंगे। और फिर लास्ट में हम क्या करेंगे? इसमें हम 10 बूंद कास्टिक सोडा की जो है सॉल्यूशन में डालेंगे। तो कास्टिक सोडा को हम क्या बोलते हैं? NaOH। हो सकता है अगली बार क्वेश्चन जब बने तो वहाँ कास्टिक सोडा ना देकर सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको दे दे। तो कास्टिक सोडा को ही कभी कभी क्वेश्चन ये बनेगा कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसके क्या दूसरा नाम है? तो कास्टिक सोडा भी इसी को कहते हैं। तो इसकी 10 बूंद डालेंगे। इसके बाद अगर वॉयलेट कलर वहाँ पर दिखेगा, कौन सा कलर? वॉयलेट, जो बैंगनी कलर है वो अगर दिखेगा भोजन में तो हम मान लेंगे उस भोजन में क्या था? उस भोजन में आपका स्टार्च था। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही चरण है कि पहले भोजन का पेस्ट बनाया, उसे टेस्ट ट्यूब में पानी डालकर हिलाया। उसके बाद हमने 2 बूंद कॉपर सल्फेट की डाली और उसके बाद 10 बूंद हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा की डाली। इन सबको डालने के बाद अगर वॉयलेट कलर वहाँ पर आता है, बैंगनी कलर अगर आता है तो वहाँ पर खाने में प्रोटीन का टेस्ट जो है वो दिख जाएगा। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा सीटेट साइंस 2014 में बना था, और मुझे ऐसा लगता है ये क्वेश्चन डेफिनेटली इस बार भी किसी ना किसी शिफ्ट में किसी और तरह से पूछ के आपसे डेफिनेटली बनेगा। गिवन बिलो आर सम फूड आइटम, नीचे कुछ खाद्य पदार्थ जो हैं वो हमको दिए गए हैं 5 तरह के। विच ऑफ द अबव विल गिव ब्लू ब्लैक कलर व्हेन टेस्टेड विद आयोडीन सॉल्यूशन। एनसीईआरटी की बुक में हम पढ़ते हैं ये जो ब्लू ब्लैक कलर है हम आयोडीन के साथ करते हैं, बेसिकली किन फूड आइटम पर किया जाता है, जिन फूड आइटम में क्या होती है, स्टार्च होती है, मंड होती है, उनके टेस्ट के लिए हम ये करते हैं। अगर उस फूड पर हम आयोडीन का सॉल्यूशन डालते हैं और वहाँ पर ब्लू ब्लैक कलर जो है वो दिखता है, तो वो ये बताता है कि जो भोजन है, जो फूड है, उसमें क्या है, स्टार्च है। और ये जो स्टार्च होती है ना, बेसिकली किस फूड में देखने को मिलती है, जो फूड कार्बोहाइड्रेट रिच होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट में रिच हैं, उन फूड के अंदर हमें जो ये स्टार्च है, ये जो मंड है, वो देखने को मिलती है। अब ध्यान से देखेंगे, बेसिकली हमें यही फूड छांटने हैं जिनमें स्टार्च होगी, क्योंकि जिनमें स्टार्च होगी या मंड होगी वहाँ पर ब्लू ब्लैक कलर देखने को मिलेगा जब हम आयोडीन का सॉल्यूशन उन पर डालेंगे। तो ये यही पूछ रहा है कि किन इन 5 फूड आइटम में किन में हमें ये ब्लू ब्लैक कलर जो है देखने को मिलेगा। बेसिकली ये भी पूछ रहा है कि किन फूड आइटम में यहाँ पर स्टार्च है, ये जो मंड है वो यहाँ पर किन फूड आइटम में है। बॉइल्ड और मैश पटेटो, बिल्कुल चाहे उबले आलू हों या पिसे हुए आलू हों, दोनों में ही हमें स्टार्च देखने को मिलेगा, क्योंकि ये कैसा फूड है, ये कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है, और जो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड होते हैं उनमें स्टार्च और मंड जो है वो देखने को मिलती है। तो ए तो पक्का हमारा आंसर में आना है, और ये ऑप्शन हो गया यहाँ से बाहर। बॉइल्ड एंड च्यूड राइस, बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे, उबले और चबाए हुए चावल। अब इसी से आप देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। जो एनसीईआरटी में एक और दे रखा है, देखिए भूजू है, भूजू ने एक परख नली में उबले हुए चावल डाले, और जो पहेली है उसने क्या करा, एक परख नली में च्यूड जो चबे हुए चावल हैं वो डाले। तो बताइए किस में आपको ब्लू ब्लैक कलर देखने को मिलेगा। देखिए जो उबले हुए चावल हैं उनमें क्या है, सीधी सी बात है, चावल क्या है, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, और जब वो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है तो उसमें क्या है, स्टार्च है। तो उबले हुए चावल में अगर आप आयोडीन का सॉल्यूशन डालेंगे तो वहाँ ब्लू ब्लैक कलर देखने को मिलेगा। तो ये वाला टेस्ट तो यहाँ पर सही हो जाएगा, पास होगा। लेकिन पहेली ने अपनी टेस्ट ट्यूब में क्या डाला, च्यूड राइस, जो चबे हुए चावल हैं वो डाले। अब चबे हुए चावल के केस में ब्लू ब्लैक कलर देखने को नहीं मिलेगा। अब आप कहेंगे क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि जब चावल मैंने चबाए तो याद रखेंगे हमारे मुंह के अंदर सिलाइवरी ग्लैंड होता है जो सीक्रेट करता है सिलाइवा, जो अमाइलेज एंजाइम जो है सीक्रेट करता है। तो ये जो हमारा सिलाइवा होता है, जो हमारी लार होती है ना, ये जो हमारे भोजन कार्बोहाइड्रेट वाला जो भोजन हम लेते हैं जिसमें स्टार्च होती है, जब हम उसको चबाते हैं तो वो स्टार्च किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो स्टार्च शुगर में जो है कन्वर्ट हो जाती है। इसी वजह से वो स्टार्च वहाँ पर नहीं रही, और चबे हुए चावल में हमें कोई भी ब्लू ब्लैक कलर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये ऑप्शन यहाँ से बाहर हो गया, क्योंकि और लगा रखा है। अगर यहाँ पर ये वाला एंड नहीं होता तो ये आंसर सही हो जाता, तो ये यहाँ पर नहीं होगा। इनमें एक में तो ब्लू ब्लैक कलर मिल जाएगा, लेकिन चबाए हुए चावल में ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा। तो बी यहाँ से हट गया। स्लाइस ऑफ ब्रेड, देखिए ब्रेड का जो टुकड़ा है उस वो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है, तो डेफिनेटली उसमें स्टार्च होगी, तो ये भी यहाँ पर ब्लू ब्लैक कलर देखने को मिलेगा। शुगर न्यूट्रल है, मैंने अभी देखा था, जो आपकी स्टार्च थी अगर वो शुगर में बदल जाती है तो वहाँ पर फिर वो ब्लू ब्लैक कलर नहीं शो करेगा। सेम ऐसी कोकोनट ऑयल या मस्टर्ड ऑयल दे दे आपको ऑप्शन में, तो ये भी स्टार्च के स्रोत नहीं है, तो यहाँ पर भी ब्लू ब्लैक कलर यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका आंसर होगा ए और सी, मतलब ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। बी यहाँ पर क्यों नहीं आया मैंने वो आपको अच्छे से समझा दिया, और खाली बी पॉइंट से ही आपका एक अलग क्वेश्चन भी बन सकता है भूजू पहेली करके, तो समझ गए होंगे अब आप अच्छे से। और ये ब्लू ब्लैक कलर का जो टेस्ट होता है आयोडीन के थ्रू, ये किसकी प्रेजेंस के लिए होता है, स्टार्च। अगर भोजन में क्या है, स्टार्च है, मंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th जो हमारा सीटेट साइंस 2015 में बना, और इस बार भी ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन, मैंने ये नहीं बोला कि एग्जैक्ट ये क्वेश्चन आएगा, इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखिए कॉलम 1 में जो हम इडेबल पार्ट प्लांट के खाते हैं, जब एनसीईआरटी में फूड चैप्टर का आप नोट्स पढ़ेंगे वहाँ पर भी मैंने दे रखा है बहुत अच्छे से, तो उसको रट के जाना है पूरा अच्छे से। तो ये पौधों के वो पार्ट हैं जो हम खाते हैं, और उनसे हमें मिलान करना है कि किस फूड आइटम का हम कौन सा प्लांट का कौन सा पार्ट जो है वो हम खाते हैं। देखिए रूट की बात करें, जड़ की बात करें तो कैरेट जो है वो रूट के अंदर कंसिडर करी जाती है, तो हम कैरेट को एज अ रूट जो जड़ है उसके रूप में खाते हैं। तो डी का मिलान हमारा किससे होना चाहिए, 1 ऑप्शन में डी आना चाहिए। तो ये हमारे पहले ही ऑप्शन में दे रखा है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तना, स्टेम, जो शुगर केन होता है, गन्ना होता है, उसका इडेबल पार्ट क्या होता है, उसका इडेबल पार्ट
होता है, स्टेम होता है जिसे हम खाते हैं। अभी मैं आगे और भी दिखाऊंगी कि और कौन से फूड एज अ स्टेम होते हैं और कौन से फूड एज अ रूट जो हैं वो हम उनके एडिबल पार्ट के तौर पर हम उन्हें खाते हैं। किसकी हम सीड, ग्राउंडनट जो है, ये जो मूंगफली होती है, ये हम एज अ सीड के रूप में क्या करते हैं, इसको कंज्यूम करते हैं। और जो एप्पल होता है, सेब होता है, उसका कौन सा पौधे का खाने योग्य भाग होता है, फल, जो फ्रूट है वो हम यहाँ पर खाते हैं। तो मिलान यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 का बैठेगा। अब जो आपको याद रखना है वो यहाँ पर ये याद रखना है कि किन प्लांट को हम रूट, उनकी जो रूट है एज अ फूड हम कंज्यूम करते हैं। तो जो कैरेट, रेडिश, बीट रूट, स्वीट पोटैटो, टर्निप, गाजर, मूली, चुकंदर, शकरकंद और शलजम, इनके हम कौन सी एडिबल पार्ट को खाते हैं, रूट एज अ फूड जो है वो हम कंज्यूम करते हैं। जो स्टेम में आते हैं वो आप याद रखेंगे, अनियन, पोटैटो, जिंजर, गार्लिक, टर्मरिक, प्याज, आलू, अदरक, लहसुन, हल्दी और जैसे शुगर केन था, ये सब एज अ स्टेम में जो है आएंगे। तो क्वेश्चन बनेगा जिंजर क्या है, जिंजर का कौन सा एडिबल पार्ट हम खाते हैं, स्टेम, पोटैटो स्टेम, गार्लिक स्टेम, टर्मरिक स्टेम। तो रट लीजिए किन पौधों की हम पत्तियां खाते हैं, जो स्पिनच होती है, जो आपका पालक हो गया, कैबेज हो गया, गोभी हो गया, मस्टर्ड प्लांट जो सरसों के पौधे होते हैं उसकी भी क्या होती है, उनको काटकर जो उनकी पत्तियां होती हैं उनसे भी सब्जी जो है वो बनाई जाती है। तो इन पौधों की जो लीव्स हैं वो हम कंज्यूम करते हैं। किन जो प्लांट हैं उनके फ्लावर एज अ खाए जाते हैं। तो याद रखेंगे बनाना प्लांट, ये एनसीईआरटी में दिया है। जो बनाना केले के पौधा होता है उसका जो फूल होता है वो भी क्या होता है, कंज्यूम करा जाता है। उसके फ्लावर को हम एज सब्जी के रूप में क्या करते हैं, खाते हैं। सेम ऐसे ही जो पंपकिन प्लांट होता है, कद्दू का पौधा होता है, उसका भी जो फूल होता है साउथ के रीजन के साइड में एज अ सब्जी के तौर पर वो भी खाया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है, सनफ्लावर, जैस्मीन, सूरजमुखी और चमेली, इन पौधों के जो फूल हैं वो भी खाए जाते हैं। तो याद रखेंगे क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया है कि किन पौधों के फूल हम खाते हैं। तो बनाना प्लांट, पंपकिन प्लांट, सनफ्लावर, जैस्मीन, ये यहाँ पर आ जाएंगे। तो इसको आप अच्छे से रट लीजिएगा। तो यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा कि कौन रूट है। अगली बार हो सकता है कैरेट की जगह आपको क्या दे दे, रेडिश दे दे, ठीक है, या शलजम दे दे। तो ये एज अ रूट होते हैं। स्टेम की जगह शुगर केन न देकर आपको हो सकता है क्या देखने को मिल जाए, टर्मरिक, हल्दी दे दे, तो वो एज अ स्टेम आ जाएगी। सीड में आपका ग्राउंडनट हो गया और फ्रूट में तो आपका एप्पल हो ही गया। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6th, देखिए इसी पर जो भी मैंने पीछे आपको दिखाया था उसी के बेसिस पर ये क्वेश्चन सीटेट साइंस 2015 में बना था कि गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ एडिबल पार्ट। नीचे खाद्य पौधों की एक सूची दी गई है। विच पेयर ऑफ प्लांट हैव 2 और मोर एडेबल पार्ट, किस पौधों में 2 या 2 से अधिक खाद्य भाग होते हैं, ये हमको बताने हैं। मतलब उन पौधों को बताना है जिनके हम 2 या 2 से अधिक जो है, जैसे ऐसे उनका फूल भी खाते हैं, उनका फ्रूट भी खाते हैं, या हम उनकी क्या करते हैं, उनकी स्टेम भी खाते हैं। तो ये हमें बताना है कि जिनके हम पौधों के 2 या 2 से ज़्यादा हिस्से जो हैं वो हम उनके खाते हैं। अब देखिए बनाना हमने देखा होगा, जो बनाना है एज अ फ्रूट भी हम उसको कंज्यूम करते हैं, तो उसका फ्रूट भी हम खाते हैं। और जो उसका क्या कहते हैं, जो लीव्स आपने देखा था, बनाना जो होता है उसकी जो लीव्स होती हैं वो भी क्या होती हैं वहाँ पर, सॉरी लीव्स नहीं, जो उसका फ्लावर होता है वो भी वहाँ पर क्या होता है, कंज्यूम होता है। तो ये भी इसके 2 पार्ट जो हैं, एडिबल पार्ट जो हैं वो हम खाते हैं। तो ये भी पक्का आंसर में जाएगा। सेम ऐसे पंपकिन, जो पंपकिन होता है, एक तो कद्दू होता है ये जिसकी सब्जी बनती है, तो वो तो हम कंज्यूम करते ही करते हैं। साथ में जो पंपकिन के फ्लावर होते हैं, जो उसका फूल होता है, वो भी कंज्यूम करा जाता है। तो बनाना और पंपकिन यहाँ पर ऐसे हैं जिनके 2 या उससे ज़्यादा एडिबल पार्ट जो हैं वो खाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट और सेकेंड जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा। देखिए लेडी फिंगर जो होता है उसमें हम उसकी पत्तियाँ या फूल नहीं खाते क्योंकि वो कड़वी होती हैं, वो जहरीली होती हैं। सेम ऐसी ब्रिंजल, बैंगन के केस में भी यही होता है, उनकी फूल और पत्तियां क्या होती हैं, कड़वी होती हैं, उनको हम कंज्यूम नहीं करते। तो उनका एक ही पार्ट जो है वो हम वहाँ पर खाते हैं। तो 2 पार्ट जो हम खाते हैं वो किसके हो गए, बनाना और पंपकिन के, जैसा यहाँ पर दे रखा है। बनाना का हम फ्लावर भी खाएंगे, फ्रूट भी। सेम ऐसी पंपकिन का जो फूल है वो भी खाया जाता है, और एज अ पंपकिन जो है वो भी आपका कंज्यूम जो है वहाँ पर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिप्रोडक्शन पार्ट ऑफ जिंजर, निम्न में से कौन सा अदरक का जननांग है। तो ये हमें बताना है। तो जिंजर यहाँ पर क्या है, बेसिकली ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर अभी हमने पीछे देखा था, जिंजर जो है वो किस में आती है, वो आपकी स्टेम में आती है, तने में आती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर सही होगा, और ये सीटेट साइंस 2016 में क्वेश्चन बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो सेलुलोज वाला क्वेश्चन है ये 16 में भी बना, 21-22 में भी बना, और 2023 में भी ये क्वेश्चन बना था जनवरी के किसी सेट में।
या फरवरी के किसी सेट में ये क्वेश्चन बना था। तो हो सकता है ये जुलाई के भी किसी ना किसी सेट में किसी ना किसी रूप में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले। सेलुलोज रिच फूड सब्सटेंस जिन्हें हम क्या बोलते हैं, रफेज, और यही रफेज आगे चल के फाइबर में जो है वो भी कन्वर्ट हो जाते हैं। आर कंसिडर्ड एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ बैलेंस डाइट ऑफ ह्यूमन बींग। ये जो सेलुलोज बहुखाद्य पदार्थ जिन्हें हम रुक्सांश बोलते हैं, मानव के संतुलित आहार के लिए आवश्यक अवयव माने गए हैं। निम्न में से कौन सा एक कथन सेलुलोज के बारे में सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सेलुलोज? तो ये हमको यहाँ पर बताना है। तो सेलुलोज के बारे में यहाँ पर जो स्टेटमेंट सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। जो ह्यूमन बींग होते हैं डू नॉट हैव सेलुलोज डाइजेस्टिव एंजाइम। तो जब जो हम ह्यूमन बीइंग होते हैं हमारे अंदर सेलुलोज डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होते, इसलिए हम सेलुलोज को पचा नहीं पाते। और ये जो सेलुलोज है ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये फाइबर में कन्वर्ट हो जाता है, और ये एज इट इज़ हमारी बॉडी में जब स्टूल पास होता है उसके थ्रू हमारी बॉडी में निकल जाता है, और ये हमारी बॉडी में स्टूल पास करने के लिए एक्सक्रीशन के टाइम पर बहुत मदद करता है। तो ये फाइबर जो छिलके वगैरह हैं वो हमें कंज्यूम करने चाहिए। अगर आप रफेज या फाइबर जो है ये नहीं कंज्यूम करेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन की जो है समस्या वो देखने को मिलेगी। तो याद रखेंगे इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट ये है कि ह्यूमन बीइंग डज नॉट हैव सेलुलोज डाइजेस्टिव एंजाइम। जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनमें सेलुलोज डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो देखने को नहीं मिलते। तो ऑप्शन 3 जो है वो यहाँ पर आंसर होगा। और मुझे ऐसा लगता है ये 7 फरवरी 2023 में जो अभी पेपर हुआ था उसमें भी सेम एज इट इज़ ये क्वेश्चन जो है आपका बना था। तो प्रीवियस ईयर आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका सीटेट साइंस 2019 में बना, और सेम ऐसा ही उल्टा करके पूछा हुआ क्वेश्चन 2023 में आपको देखने को मिला था। जनवरी और फरवरी में जो आपके एग्जाम हुए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन मिल्क? दूध में निम्न में से कौन से पोषक तत्व होते हैं ये हमको बताने थे। और जो 2023 जनवरी में जो क्वेश्चन बना था वहाँ ये बना था कि कौन से पोषक तत्व मिल्क में नहीं होते। तो देख रहे हैं इनसे रिलेट करते हुए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो प्रोटीन डेफिनेटली आपको बोला भी जाता है कि प्रोटीन के सोर्स के लिए जो डेयरी प्रोडक्ट हैं वो हमें खाने चाहिए। तो प्रोटीन पक्का आपका मिल्क में होगा। विटामिन सी जो होता है वो मिल्क में नहीं होता, तो ये यहाँ से बाहर होगा, ये ऑप्शन यहाँ से बाहर होगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। आयरन जो होता है ये भी मिल्क में, दूध में देखने को नहीं मिलता। तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी। तो कौन कौन से विटामिन आपको ध्यान रखनी है जो मिल्क में देखने को मिलते हैं? एक तो विटामिन डी होता है, और एक विटामिन B12 जो है ये हमें मिल्क में देखने को मिलता है। और ये भी क्वेश्चन बनता है कभी कभी कि जो कोबाल्ट होता है ये किस विटामिन में होता है? तो रट लीजिएगा, विटामिन B12 जो होता है इसमें ही ये कोबाल्ट जो है वो देखने को मिलता है। तो जो मिल्क में सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से पदार्थ होते हैं? कैल्शियम मिल्क में देखने को मिलता है, विटामिन डी, प्रोटीन, फोस्फोरस, मैग्नीशियम, पोटाशियम, ये सारी के सारे जो हैं मिल्क में होते हैं। विटामिन B12 एंड जिंक, ये सारे कंपोनेंट हमें मिल्क में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th। अब देखिए इस क्वेश्चन का आधा हिस्सा कट करके 2023 में पूछा गया, और ये क्वेश्चन आपका कब बना है? जो सीटेट साइंस आपका 2020 हुआ था, 20 मतलब 19 के लास्ट में हुआ था ये। तो 2020 में ये क्वेश्चन बना था, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एक्स कॉज ब्लीडिंग ऑफ गम। तो ये तो बहुत आसान है, डैश की हीनता की कमी के कारण मसूड़ों में रुधिर निकलता है। तो ये तो आप सब बच्चों को पता ही होगा कि जो विटामिन सी होता है उसकी कमी में क्या होता है कि हमारे जो मसूड़े हैं जैसे पायरिया वगैरह जो है वो विटामिन सी की कमी से होता है। तो यहाँ से बच्चे डायरेक्ट अपने आंसर पर पहुँच गए थे, ऑप्शन नंबर 2। अब 2023 जो जनवरी या फरवरी में पेपर हुए थे उनमें ये वाला हिस्सा जो है क्वेश्चन का पूछ लिया गया, ऊपर वाले हिस्से को हटा दिया। द विटामिन इज एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल वाई एंड एक्स इज फाउंड इन फूड जेड। मतलब इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर बना था आपका कि जो ये विटामिन सी होता है, अब क्वेश्चन क्या था एग्जाम में, था तो विटामिन सी को लेके, लेकिन क्वेश्चन था एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल वाई। ये जो विटामिन सी होता है, ये जो विटामिन है ये असेंशियल होता है किसके लिए? फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल वाई। यह विटामिन खनिज वाई के अवशोषण के लिए आवश्यक है। तो विटामिन सी कौन से खनिज के अवशोषण के लिए आवश्यक है? आयरन के अवशोषण के लिए आवश्यक है। और यही क्वेश्चन 2023 में बना था। तो ये जो विटामिन सी है वो किस में होता है, किन फूडों में पाया जाता है? जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनमें हमें ये विटामिन सी देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट माइंड में रट लीजिएगा कि विटामिन सी इज असेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल व्हाट? आयरन।
ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड हमारा यहाँ पर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th, और ये क्वेश्चन आपका दिसंबर 2021 वाली शिफ्ट में देखने को मिला था। द विटामिन विच एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट, वो विटामिन जो उपचारक रोधी होते हैं, ये हमें यहाँ पर बताने हैं। तो विटामिन ए, सी और ई जो है ये आपके एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। अब आप कहेंगे एंटीऑक्सीडेंट ये टर्म क्या है, आपने सुना होगा कि हमें एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, मैं भी अपनी बॉडी के लिए बहुत कॉन्शियस हूँ, मैं हर चीज़ को बहुत ध्यान से कंज्यूम करती हूँ, जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे से देखती हूँ, जो फूड वगैरह होते हैं। आप जो भी फूड आइटम खरीदें मार्केट से, प्लीज़ उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ज़रूर देखें, उसमें देखें कितने आर्टिफिशियल जो चीज़ें हैं वो उसमें डली हुई हैं या नहीं है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है उसको कंज्यूम करने की कोशिश करें कि उसमें शुगर कितना है, क्या चीज़ उसमें कितनी है। ये सब अगर आप देखेंगे, अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस रहेंगे, तो आप ही का फ्यूचर जो है क्या होगा, वो ब्राइट होगा। तो एंटीऑक्सीडेंट बेसिकली क्या होता है, हमारे जो सेल होते हैं वो जल्दी से नहीं मरते, वो लंबे टाइम तक चल पाते हैं, क्योंकि सेल मरते हैं फिर नए सेल बनते हैं। तो वो जो एक सेल की चलने की प्रक्रिया है वो थोड़ी बढ़ जाती है इन एंटीऑक्सीडेंट की वजह से। तो ये एंटीऑक्सीडेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, इनकी वजह से हमारी जो एज है वो एकदम से दिखाई नहीं देती। तो एज अ एंटी एजिंग भी ये जो है हमारी बॉडी में काम करती हैं, सेल को जो है डिके होने से या ख़राब होने से जो है ये बचाते हैं। जो सेल की लाइफ होती है उसको ये क्या करते हैं, बढ़ा देती हैं। तो कौन से विटामिन होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं, तो विटामिन ए, सी और ई। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। अब ये वो क्वेश्चन है जो 2021 में मल्टीपल शिफ्ट में बने थे। सीटेट साइंस दिसंबर 2021 की ही शिफ्ट में ये क्वेश्चन बना। इंक्रीजिंग द कंजप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प यू इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन योर बॉडी, निम्न में से किसका सेवन बढ़ाने से आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट का जो स्तर है वो बढ़ने में मदद करेगा। तो सीधी सी बात है, ये जो मेज़ होता है, ये जो मक्का होता है, ये कार्बोहाइड्रेट में रिच होता है। वीट हो गया, राइस हो गया, ये सब क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट रिच जो है फूड है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है मक्का जो है वो हमारा यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, ये हमारा सीटेट साइंस 21 दिसंबर 2021 की जो शिफ्ट में है वो देखने को मिला था। अब देखिए, ये भी क्या है, आपका फाइबर, जो सेलुलोज फाइबर रुक्षांश, वहाँ से क्वेश्चन उठाया गया। असर्शन, अभिकथन यहाँ पर क्या दिया है कि जो फ्रूट और वेजिटेबल होते हैं जैसे एप्पल, टमाटो, कीवी, कुकुम्बर, पीचीज शुड बी पील्ड बिफोर ईटिंग। ये बात यहाँ पर बिल्कुल गलत लिखी है कि सेब, टमाटर, कीवी, खीरा, आड़ू जैसे फल के और सब्जियों को खाने से पहले छीलना होता है। नहीं, अगर हम इनको छीलेंगे तो इनके अंदर जो इम्पोर्टेंट रफेज है या फाइबर है वो हमें नहीं मिल पाएगा और हमें दिक्कत हो सकती है डाइजेशन में। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे एक्सक्रीशन में। तो ये बात यहाँ पर जो असर्शन है, अभिकथन यहाँ पर गलत लिखा है। अब आप जब देखेंगे ये जो असर्शन है वो गलत है, इन दो ऑप्शन में तो गलत दे नहीं रखी और इस ऑप्शन में भी गलत नहीं दे रखी, तो सीधी सी ऑप्शन नंबर 4 में ही ये गलत दे रखा है। तो ऐसे भी आप अपने आंसर पर पहुँच जाएंगे। रीज़न हमें पढ़ना ही नहीं पड़ा, हम अभिकथन से ही अपने आंसर पर आ गए, क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है ये जो असर्शन है वो गलत है और मात्र 4th ऑप्शन में ही ये बताया है कि ए जो है वो गलत है। अब इसके पीछे का रीज़न जो है, अगर ये लिखा होता शुड नॉट बी पील्ड बिफोर ईटिंग, तो ये असर्शन जो है यहाँ पर सही हो जाती और उसके पीछे का रीज़न जो है वो भी यहाँ पर सही हो जाता। द पील ऑफ सम फ्लावर एंड वेजिटेबल कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइबर, हमें इन्हें पील नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो इनके छिलके होते हैं फ्रूट और वेजिटेबल के, उनमें क्या होता है, जो फल और सब्जियों के छिलके होते हैं उनमें जो रेशो की मात्रा होती है वो अधिकतम पाई जाती है। तो यहाँ पर रीज़न जो है आर जो है, देखिए जब मैं 4th ऑप्शन देखती हूँ तो कारण तो सही है लेकिन ए गलत है। और यहाँ पर अगर असर्शन में शुड बी की जगह नॉट लिखा होता तो यहाँ पर आंसर फिर ऑप्शन नंबर 1 होता। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्यान कर रहा होता। तो फिलहाल आंसर है यहाँ ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14, ये 22 दिसंबर की शिफ्ट में क्वेश्चन बना था। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर फैट सॉल्युबल, नोट्स में पढ़ेंगे। मैंने क्या कहा, नोट्स पढ़ें फिर क्वेश्चन को करें, तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो आप ऐसे ही कर जाएंगे। वीडियो को पॉज करें, अपने आंसर जो है वो टिक करें। तो कौन से विटामिन वसा में घुलनशील हैं, तो वो होते हैं आपके ए, डी, ई, के। ये जो विटामिन होते हैं ये आपके फैट सॉल्युबल वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, जबकि विटामिन बी और सी कैसे होते हैं, ये आपके वाटर सॉल्युबल जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो बी और सी होते हैं। और विटामिन ए, डी, ई के जो होते हैं ये आपके फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। विटामिन बी या विटामिन B1 को हम थायमिन भी बोलते हैं, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन भी बोलते हैं और विटामिन B3 को हम नियासिन जो है वो भी बोलते हैं। और विटामिन सी को हम क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। विटामिन ए को हम क्या बोलते हैं, रेटिनॉल जो है वो भी हम यहाँ पर
बोलते हैं। विटामिन डी को क्या बोलते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा, और विटामिन ई को क्या बोलते हैं ये दोनों आपको कमेंट बॉक्स में बताने होंगे कि इनके जो केमिकल नेम होते हैं वो क्या होती हैं। बाकी सबके मैंने आपको यहाँ पर बताया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। From among the following, identify the set of vitamin which are stored in liver and are not required by our body on everyday basis। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये कथन के बेसिस में आपसे जो है पूछा जा सकता है। 23 दिसंबर 2021 की शिफ्ट में ये क्वेश्चन बना था कि उन विटामिनों के सेट को पहचानना है जो हमारे लीवर यकृत में भंडारित रहते हैं लेकिन हमारे शरीर में देने की आवश्यकता नहीं होती। तो जो फैट सॉल्यूबल विटामिन होते हैं, जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, फैट सॉल्यूबल विटामिन होते हैं, वो हमारे लीवर के अंदर स्टोर होती हैं। तो फैट सॉल्युबल विटामिन यहाँ पर कौन से हो जाएंगे, ये यहाँ से हटेगा ए डी ई के, क्योंकि बी और सी तो हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हट गया। यहाँ पर हमारा ये हिंदी में ऑप्शन जो है गलत लिखे हुए हैं, तो ये यहाँ पर इन ऑप्शन को हटा दीजिए। देखिए सी यहाँ से हटा, यहाँ से सी हटा, यहाँ से बी हटा, क्योंकि ये क्या है, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। तो जो लीवर में स्टोर होते हैं वो कौन से होते हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए डी ई के। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। इन अ बैलेंस डाइट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोवाइड मोस्ट एनर्जी। हमें ये बताना है कि किससे हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। ये सीटेट साइंस 24 दिसंबर के शिफ्ट में बना था। संतुलित आहार में कौन से घटक जो होते हैं अधिकतम ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो जो हमारे फैट और कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वसा और कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये सबसे ज़्यादा जो है एनर्जी हमें प्रोवाइड करती हैं। अगर क्वेश्चन ये बन जाए इन दोनों में से कौन एनर्जी सबसे ज़्यादा देता है, तो फैट जो है वो कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा जल्दी जो है क्विक एनर्जी जो है वो हमें प्रदान करता है। बाकी फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों के दोनों ही आपके जो हैं ऊर्जा जो है वो हमें प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन सेकंड जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 जो 27 दिसंबर 2021 में बना। X इज असेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल हुज डिफिशियंसी कॉज Y, Z इज नीडेड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ X। ठीक है, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। तो हमारा आयरन जो है वहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। इसकी कमी से क्या हो जाता है, जो एनीमिया होता है वो हमें देखने को मिलता है। फिर से ये बता दिया, अभी पीछे भी क्वेश्चन था नहीं था कि आयरन किसके एब्जॉर्प्शन के लिए होता है, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए कौन से विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है, विटामिन सी की। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सेकंड जो है वो हमारा यहाँ पर आंसर होगा। Z इज नीडेड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ X। इस X को एब्जॉर्ब करने के लिए, इस आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए हमें किस विटामिन की आवश्यकता होती है, विटामिन सी की आवश्यकता होती है, जिसे हम एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। और ये सिट्रस फूड में जो है वो पाया जाता है। कैल्शियम से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम आपको हो रही है, हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम जैसे रिकेट्स वगैरह जो बीमारी हो जाती है, वो विटामिन डी को इंडिकेट करता है। और कैल्शियम की कमी से ओस्टियोपोरोसिस नामक जो बीमारी है वो बिल्कुल देखने को मिलती है, जो हमारी हड्डियों से संबंधित होती है। तो ये भी याद रखेंगे, ये जो कैल्शियम से संबंधित अगर बीमारी आपको पूछ ले तो याद रखेंगे ओस्टियोपोरोसिस जो है वो कैल्शियम से संबंधित ही बीमारी होती है। आयरन से संबंधित कौन सी जो प्रॉब्लम है आपको फेस करनी पड़ेगी, एनीमिया, ये जो थकान होती है ये आयरन की कमी से हमें देखने को मिलती है, फटीकनेस जो होती है। तो यहाँ पर आंसर आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 जो 27 दिसंबर की शिफ्ट में बना। ये क्वेश्चन आपका 2 चैप्टर से कंसिडर हो सकता है। ये तो आपका ह्यूमन सिस्टम से भी कंसिडर हो सकता है और ये फूड वाले चैप्टर में भी आ सकता है। असर्शन, अभिकथन यहाँ पर क्या दिया कि जो अस्मिता है इज़ एडवाइज टू कट डाउन फैट। अस्मिता को एडवाइस करी गई कि अपने भोजन से वो फैट को कट कर दें, क्योंकि उनकी बॉडी से क्या रिमूव हो चुका है, गैल ब्लैडर जो है वो सर्जरी के बाद उनकी बॉडी से निकल गया है। पित्त की थैली निकलने के ऑपरेशन के बाद अस्मिता को अपने भोजन में चिकनाई कम करने की सलाह दी गई। तो ये बात यहाँ पर जो है असर्शन जो है बिल्कुल सही है। अगर आपका गैल ब्लैडर निकल जाता है, बेसिकली जो पित्ताशय होता है, गैल ब्लैडर होता है, पित्त की थैली होती है, कब निकलती है, जब हमारी पित्त की थैली में पत्थरी जो होती है, स्टोन जो है वो हो जाती है, तो ये निकालवानी पड़ती है। तो इसको निकलवाने के बाद क्या होता है, क्योंकि जो बाइल जूस है, जो हमारा लीवर जो है बाइल जूस सीक्रेट करता है, पित्त रस जो है वो सीक्रेट कर रहा है, वो टेम्पररी जाकर हमारे पित्ताशय में स्टोर होता है। और वो क्यों जाके स्टोर होता है, क्योंकि जब फैट का डाइजेशन हो रहा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जब छोटी आंत में वसा फैट का डाइजेशन होता है, तो उस समय ये गैल ब्लैडर क्या करता है, जो इसके अंदर बाइल जूस है उसको भेजता है ताकि वहाँ पर डाइजेशन जो है वो हो जाए। अब जब बाइल जूस ही नहीं होगा गैल ब्लैडर के अंदर, तो जिस समय
आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट का डाइजेशन हो रहा होगा, तो उस समय बाइल जूस उसको मिल ही नहीं पाएगा। इसी वजह से जो फैट से रिलेटेड फूड होते हैं वो उनको कंज्यूम ना करने की सलाह दी जाती है। तो असर्शन सही है, उसके पीछे का रीज़न भी जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा वो होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर रीज़न क्या दिया है कि सीक्रेशन ऑफ एक्सेस गैस्ट्रिक जूस कॉज एसिडिटी। ये बात तो सही है, लेकिन इसका इस असर्शन से कोई संबंध नहीं है। अधिक मात्रा में अमाशय जूस के स्त्राव के कारण अम्लता हो जाती है। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, अगर ये ज़्यादा हो जाता है हमारे स्टमक में अगर पूछ लिया जाए कौन सा एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाता है। ज़्यादा एसिडिटी जो है इसकी वजह से हमें देखने को मिलती है अगर ये एक्सेस में सीक्रेशन इसका होता है। तो ये बात भी यहाँ पर सही है, लेकिन इस रीज़न का इस असर्शन से कोई संबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। दोनों बात सही हैं, लेकिन आर का जो है उससे कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सही व्याख्यान वो एक ही नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 जो 28 दिसंबर में बना। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज मोस्ट इजीली डिस्ट्रॉयड विटामिन वाइल कुकिंग। भोजन पकाते समय अत्यधिक आसानी से नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा है? तो इजीली डिस्ट्रॉय होने वाला विटामिन होता है विटामिन सी, जिसे हम एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। तभी ये बोला जाता है बहुत ही गर्म पानी में हमें नींबू नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये विटामिन क्या होता है गर्म होने पर इजीली क्या होता है डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो विटामिन सी यहाँ पर आंसर होगा। विटामिन B12 को मैंने बताया था कोबाल्ट कंपोनेंट किस विटामिन में होता है, तो वो विटामिन B12 में होता है। और आजकल इसका बहुत शोर चल रहा है, इसलिए मैं बार बार इस पर फोकस कर रही हूँ कि कोबाल्ट से संबंधित अगर आपसे पूछ लिया जाए तो विटामिन B12 वहाँ पर आंसर होगा। और इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है साइनोकोबालमिन, क्योंकि देखिए कोबाल इसमें आ भी रहा है शब्द, तो साइनोकोबालमिन जो नेम है वो विटामिन B12 का देखने को मिलता है। विटामिन ए का नाम क्या होता है? रेटिनॉल जो है वो देखने को हमें मिलता है। तो इंपॉर्टेंट है, इनको सबको बातों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 जो आपका 29 दिसंबर 2021 की शिफ्ट में क्वेश्चन बना। डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन लोअर द रेट ऑफ कैल्शियम अब्जॉर्प्शन फ्रॉम द फूड। किस विटामिन की हीनता के कारण भोजन से कैल्शियम के अवशोषण की जो दर है वो कम हो जाती है। मतलब जो फूड आप ले रहे हैं अगर उसमें कैल्शियम है तो वो अब्जॉर्ब ही नहीं होगा। किस विटामिन की वजह से ऐसा होगा? तो वो विटामिन डी की वजह से ऐसा होता है। रिकेट्स जो है वो इससे संबंधित जो है आपकी डिजीज़ होती है। अगर ये हड्डियों से रिलेटेड डिजीज़ आ जाए और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है तो कौन से विटामिन वहाँ पर रेस्पॉन्सिबल है? विटामिन डी जो है वो वहाँ पर रेस्पॉन्सिबल है। सिट्रस फ्रूट स्कर्वी जो है वो कौन सी डिजीज़ किससे संबंधित है? विटामिन सी से संबंधित है आपकी स्कर्वी। और ये जो जितने भी विटामिन होते हैं ना, ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। तो विटामिन क्यों इंपॉर्टेंट है? ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी जो है वो प्रोवाइड जो है करते हैं। तो विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। विटामिन बी से संबंधित क्या होता है? बेरी जो है वो विटामिन बी से संबंधित होता है। और विटामिन ए के केस में क्या होता है? जो रक्त होता है, ब्लड होता है, उसकी क्लॉटिंग नहीं होती। जैसे आपका खून बहता है तो कुछ समय बाद वो रुक जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लड की क्या होने लगती है? क्लॉटिंग होने लगती है, ब्लड का थक्का बनने लगता है। और अगर विटामिन के की कमी है तो आपका ब्लड रुकेगा ही नहीं। तो विटामिन के जो है वो किसकी कमी के वजह से, विटामिन के की वजह से क्या होगा? ब्लड क्लॉटिंग का जो इशू है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारे पॉइंट भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले अगर आपको साइंस के नोट्स चाहिए बायोलिंगुअल प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस, तो आपको मेरी मेल आईडी या व्हाट्सएप के थ्रू जो है वो नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। आपको 120 रुपीज़ जो हैं ये दोनों UPI ID दी हैं, इन पर पेमेंट करनी है, या व्हाट्सएप पर आप मुझे मैसेज कर देंगे। उसके बाद पेमेंट करेंगे तो आपको नोट्स जो हैं वो हैंड टू हैंड जो है मिल जाएंगे। कोई भी ये आप डाउट ना रखिए कि नोट्स नहीं मिलेंगे। जितने भी बच्चों ने अभी तक पेमेंट की है सबको नोट्स जो है हैंड टू हैंड मिले हैं। तो आप इजीली पेमेंट कर सकते हैं और जो नोट्स हैं और प्रीवियस ईयर सारे साइंस के जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 जो आपका 1 जनवरी 2022 में बना। अब क्या चल रहा है? 2023। ये कौन सी शिफ्ट है? 1 जनवरी 2022 की शिफ्ट है। और 2023 में भी जो है आपके पेपर हुए थे जनवरी में। यहाँ पर स्टेटमेंट दी हैं। ये असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में भर भर के देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। ये सेलुलोज वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। असर्शन अभिकथन यहाँ पर क्या दिया है कि जो सेलुलोज रिच फूड सब्सटेंस होते हैं आर द गुड सोर्स ऑफ रफेज फॉर ह्यूमन बींग। ये जो सेलुलोज युक्त खाद्य पदार्थ हैं मानवों के लिए नुकसान का एक अच्छा स्रोत होते हैं। तो ये बात तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। और असर्शन हमारा ट्रू है, तो ये दोनों ऑप्शन तो हो गए यहाँ से बाहर। ठीक है।
है। इसके पीछे 2 रीज़न दिए हैं। अब हमें देखना है, आप देखिए कोई ना कोई रीज़न पक्का इससे करेक्ट होगा, क्योंकि जब मैं दोनों ऑप्शन को देखती हूँ तो या तो R1 इसकी सही व्याख्यान कर रहा है या R2 इसकी सही व्याख्यान करना है। तो अब हमें यही पहचानना है कि कौन सा रीज़न जो है इस असर्शन को जो है सही से एक्सप्लेन करेगा। R1 क्या कहता है कि सेलुलोज गेट एब्जॉर्ब। देखिए आपको मैंने बताया था, जो ये पाचन के दौरान जो सेलुलोज हैं ये हम अवशोषित नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर अभी जो एक पीछे क्वेश्चन बना था, ह्यूमन डज नॉट हैव सेलुलोज डाइजेस्टिव एंजाइम। हमारे अंदर ये सेलुलोज डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो नहीं पाए जाते, तो ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते और ये फाइबर में नहीं कन्वर्ट होते ड्यूरिंग डाइजेशन के समय। जब हमारी बॉडी में डाइजेशन होता है तो क्या ये उस समय जो है फाइबर में कन्वर्ट हो जाती हैं? तो ये बिल्कुल यहाँ पर गलत है। तो रीज़न 1 यहाँ पर गलत होगा, तो ये ऑप्शन भी यहाँ से बाहर हो गया। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर है। इस असर्शन की अभिकथन की सही व्याख्यान कर रहा है रीज़न 2। ये जो सेलुलोज डाइजेस्टिव बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, इस सेलुलोज को फाइबर में कन्वर्ट कर देती हैं। अब क्वेश्चन एग्जाम में ये भी बन सकता है कि हमारी बॉडी में जब हम ये सेलुलोज लेते हैं तो ये डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होता है, तो ये जो सेलुलोज है वो आपका रेशो में फाइबर में जो है वो बदल जाता है। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं, डाइजेस्टिव बैक्टीरिया होते हैं, ये इसको फाइबर में बदल देते हैं, ना कि हमारे डाइजेशन में ये कन्वर्ट होता है। तो रीज़न 2 जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 जो आपका 1 जनवरी 2022 में ही बना, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन लीड टू एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम अ वुंड। ये वही क्वेश्चन बन गया विटामिन के वाला। किसी घाव से अत्यधिक रक्त स्त्राव निम्न में से किस विटामिन की कमी से हो सकता है, तो वो विटामिन के की कमी से होगा। उस केस में जो ब्लड आपकी बॉडी से निकलेगा वो रुकेगा ही नहीं। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी। ब्लड की क्लॉट मतलब ब्लड का थक्का नहीं बनेगा, और जब ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी तो ब्लड जो है वो बहता रहेगा। तो एक्सेसिव ब्लीडिंग जो है वो हमें किस विटामिन की कमी से देखने को मिलती है, विटामिन के। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 जो 3 जनवरी को बना, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंटेन ग्लूटेन अ कंपोनेंट विच कैन कॉज एलर्जी टू सम पीपल। आजकल तो बहुत चल रहा है ये ग्लूटेन फ्री। पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था, पता नहीं अब ये सब क्या होता है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि वो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स जिसमें ग्लूटेन होता है, तो वो यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर क्या, वीट। गेहूँ जब आपने देखा होगा आटा गूंथते हैं तो एक पीछे अभी ट्रेंड भी चल रहा था एक आटे में कि ये उसमें क्या है प्लास्टिक जैसा बन जाता है। एक्चुअली में वो क्या है, वो ग्लूटेन है ना, जो चिपचिपा सा हो जाता है। तो वो बेसिकली ग्लूटेन का सोर्स कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, तो वो वहाँ पर गेहूं हो जाएगा, वीट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आंसर होगा। और कुछ जो पीपल होते हैं उन्हें इस ग्लूटेन से क्या होती है, एलर्जी भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 जो 4 जनवरी में बना, यहाँ पर कुछ विटामिन दिए हैं और उनके जो फंक्शंस हैं, उनके जो कार्य हैं वो दूसरे कॉलम में दिए हैं, और इनके आधार पर ही हमें यहाँ पर मिलान करना है। और इस तरह का क्वेश्चन इस बार भी आपको देखने को डेफिनेटली मिलेगा। विटामिन ए, जब भी आई से संबंधित बातें आए हैं, हमारी स्किन जब भी याद रखिएगा, ये पूछा जाए कि आपकी स्किन को हेल्दी रखेगा या आपकी आइज़ को हेल्दी रखेगा, तो याद रखिएगा वहाँ पर हमेशा कौन सी विटामिन आती है, वहाँ पर विटामिन ए आती है। तो ए का मैचिंग सेकंड ऑप्शन से होगा, जो कि हमें फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में ही देखने को मिल रही है। विटामिन सी जो होता है हमारी हेल्प बॉडी टू फाइट मैनी डिजीजेज। जब भी हमारी बॉडी में बार बार हम बीमार हो रहे होते हैं तो आपको आंवला, विटामिन सी जो है वो कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी बॉडी में मैनी डिजीज से फाइट करने में क्या करता है, मदद करता है। तो बी का मिलान थर्ड से होगा, तो जो फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 मेरा यहाँ पर आंसर होगा। विटामिन डी से भी आप मैच कर सकते थे, हेल्प बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। अब देखिए कैल्शियम प्रोड्यूस नहीं कर रहा, ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है फूड में कौन, विटामिन डी। अगर फूड में कैल्शियम है तो उसको एब्जॉर्ब करने में मदद करेगा विटामिन डी। हेल्प बॉडी टू यूज़ कैल्शियम, और फिर उस कैल्शियम को यूज़ करके बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। तो सी का मिलान फर्स्ट से होगा, थर्ड ऑप्शन में है। और विटामिन बी जो है वो किसके लिए हो जाएगा, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी सेल एंड मेंटेनिंग हेल्थ। अगर पूछा जाए फिर से ये क्वेश्चन कि प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी सेल और मेंटेनिंग हेल्थ के लिए क्या होगा, तो वहाँ पर आप टिक करेंगे क्या, विटामिन बी। शरीर की कोशिकाओं को उपयुक्त कार्य और स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है आपका विटामिन बी। तो हिंदी में भी सेम ऐसे ही दे रखा है, तो यहाँ पर जो आंसर था वो आपका था ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन 25 जो एग्जाम में बना 4 जनवरी में, अ पर्सन शोज स्टंटेड ग्रोथ, एक व्यक्ति है जिसमें रुधिर विकास हो रहा है। देखिए जब भी विकास कम होता है तो इट मीन्स किसकी कमी है, वहाँ पर प्रोटीन की कमी है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो यहाँ पर आंसर होगा। स्वेलिंग ऑफ फेस, इसमें स्वेलिंग ऑफ फेस भी हो सकता है, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर भी हो सकता है, या आपको स्किन डिजीज भी जो है वो देखने को मिलती है। ये सब किसकी डेफिशिएंसी से होता है, ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी से देखने को मिलता है। अब इसकी डेफिशिएंसी को पूरा करने की वजह से ही बच्चों को बचपन में जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, बेसिकली जो मिल्क है वो दिया जाता है। और ये बच्चे जो इजीली मिल्क को डाइजेस्ट कर पाते हैं वो इस वजह से कर पाते हैं, क्यों, क्योंकि उनके जो स्टमक के अंदर ग्लैंड होता है, उस ग्लैंड के अंदर एक एंजाइम होता है जिसे हम रेनिन एंजाइम बोलते हैं। ये जो रेनिन एंजाइम होता है हमारे स्टमक के अंदर, ये मिल्क के डाइजेशन में मदद करता है। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ये रेनिन एंजाइम जो है डाइजेशन जो है करना बंद कर देता है। इसलिए जो बड़े लोग होते हैं उनको मिल्क को डाइजेस्ट करने में जो है इशू जो है वो देखने को मिलता है। तो फिलहाल यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 जो 10 जनवरी 2022 में देखने को मिला। अब ये क्वेश्चन ज़रूर किसी ना किसी फॉर्म में हो सकता है, आगे भी आपको देखने को मिल जाए। ए इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, ये तो बहुत ईजी है। जो हमारे गले में होता है थायराइड ग्लैंड, अभी जो ग्लैंड होता है ये सीक्रेट करता है क्या, हार्मोन, ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन। अब जो ग्रंथियां हार्मोन सीक्रेट करती हैं वो कौन सी ग्रंथियां होती हैं, वो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। कैसे ग्लैंड होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड या आंतस्रावी ग्रंथियां होती हैं जो हार्मोन सीक्रेट करती हैं। तो ये जो थायराइड ग्लैंड हमारे गले में होता है, जो थायरॉक्सिन हार्मोन सीक्रेट करता है, तो इस ग्लैंड की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमें क्या रिक्वायर होता है, हमें आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ तो आप आंसर पर डायरेक्ट पहुँच जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4। अब इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, ये जो ग्वाइटर होता है, जो गलगंड होता है, ये हो जाता है, गला जो है काफ़ी फूल जाता है। अब इतना पार्ट हो सकता है ना पूछा जाए आपसे, इससे आगे के पार्ट से क्या हो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। क्वेश्चन बनेगा, इट इज़ एन एंडेमिक डेफिशिएंसी डिजीज, इट इज़ यूजली सफर्ड बाय द पीपल लिविंग इन डैश रीजन। देखिए ये एंडेमिक डिजीज़ है, विशेष क्षेत्रीय अभाव जनित रोग होता है जो प्राय डैश क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में होता है। जो हिली एरिया पर लोग रहते हैं, जो पर्वतीय क्षेत्रों में लोग रहते हैं, उनमें ये डिजीज़ देखने को मिलती है। उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि जो सी फूड होते हैं उनमें आयोडीन देखने को मिलता है। अब वो सी के नज़दीक तो रहते नहीं हैं, वो रहते हैं हिली एरिया पर, तो उनको प्रॉपर आयोडीन युक्त जो फूड है वो वहाँ पर नहीं मिल पाता, और वहीं पर ये जो डिजीज़ है वो देखने को बेसिकली मिलती है। अब एक ये भी याद रखेंगे, जो आयोडीन होता है इसकी कमी से बच्चों के अंदर कौन सी डिजीज़ होती है। क्वेश्चन डायरेक्ट ये भी बन सकता है कि आयोडीन इज़ वेरी असेंशियल फॉर चिल्ड्रन एंड डेफिशिएंसी ऑफ डैश कैन कॉज इन चिल्ड्रन ड्यू टू आयोडीन। तो वहाँ पर मतलब डेफिशिएंसी ऑफ मतलब इस आयोडीन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ बच्चों में होती है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखेंगे, जो मेंटल रिटार्डेशन होता है, जो मंद बुद्धि बच्चे होते हैं, बेसिकली वो आयोडीन की कमी से वहाँ देखने को मिल सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 11 जनवरी में बना, विच फैट सॉल्युबल विटामिन इज़ नेसेसरी फॉर गुड स्किन। अब देखिए पहली बात तो इन्होंने क्या पूछा, फैट सॉल्युबल, अच्छी त्वचा के लिए वसा में घुलनशील विटामिन आवश्यक है, ये हमको बताना है। विटामिन बी और सी ये हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन है, तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही बाहर हो गए। और फैट सॉल्युबल विटामिन गुड स्किन और आइज के लिए कौन सा विटामिन बताया था मैंने आपको, विटामिन ए। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, ये 17 जनवरी जो है 2022 में ये क्वेश्चन बना था। फिर से वही है, कॉलम ए में कुछ विटामिन या मिनरल्स हैं, उनके कारण जो डेफिशिएंसी डिजीज़ होते हैं वो हमें यहाँ पर दिए हैं। विटामिन ए की कमी से क्या हो सकता है, लॉस ऑफ विजन, जो हमारी क्षीणता होती है या दृष्टिहीनता होती है वो विटामिन ए की कमी से होगी। तो ए का मिलान किससे होगा, 4 से, जो हमें 3 ऑप्शन में देखने को मिलता है। उसके बाद विटामिन बी, अभी मैं पीछे भी बोल रही थी कि जो बेरी होता है ये किससे होता है, विटामिन बी से होता है। तो बी का मिलान होगा 5th से, और बी का मिलान 5th से होगा, तो ये दोनों ऑप्शन जो 4th वाले हैं ये हो गए यहाँ पर बाहर। इट मीन्स यहाँ पर सीधे हम अपने आंसर पर जो है वो आ गए। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी होता है, जिसमें क्या होता है आपके जो गम्स वगैरह हैं वो ब्लीड करने लगते हैं। आयरन की कमी से क्या होता है, अनीमिया होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आंसर है। अब देखिए 17 जनवरी 2022 में एक और क्वेश्चन बना, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है, आगे भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। X is a vitamin which is fat soluble and keep in healthy
कि कीपिंग स्किन एंड आई हेल्दी। तो सीधी सी बात है, अभी बार बार हमने इस चीज़ का बहुत बार जिक्र कर लिया है। तो बेसिकली यहाँ किसकी बात हो रही है, विटामिन ए की जो है यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो ये फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, विटामिन ए जो होता है, और ये हमारी स्किन और हमारी आई को क्या रखता है, स्वस्थ जो है वो रखता है। वाई रिप्रेजेंट फूड आइटम रिच इन दिस विटामिन, आइडेंटिफाई एक्स और वाई। एज वाई जो है वो ऐसा भोज्य पदार्थ है जो दर्शाता है इस विटामिन, मतलब जो इस विटामिन में भरपूर है। तो हमें यहाँ पर एक्स और वाई को जो है वो पहचानना है। देखिए सिट्रस फ्रूट से संबंधित होती है विटामिन ए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है यहाँ से होगा बाहर। क्यों बाहर होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट नहीं आना चाहिए विटामिन के साथ, ए के साथ, विटामिन ए के साथ आना चाहिए येलोइश फ्रूट। जो येलो फ्रूट होते हैं, जैसे पपाया है, थोड़ा येलोइश रहता है, तो वो विटामिन ए उसका अच्छा स्रोत होता है। तो जो येलो फ्रूट होता है, कैरेट आपने देखी होगी, वो हल्की जो रेडिश येलोइश है वहाँ पर देखने को मिलती है। तो बेसिकली जो येलो फ्रूट्स होते हैं उनमें विटामिन ए जो है वो देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 30 क्वेश्चन। अब ये वो शिफ्टें हैं जो लेटेस्ट वाली अभी बनी थी 29 दिसंबर 2022। अभी हम देख रहे थे जनवरी में, फिर अगली बार पेपर हुए। अब जो लेटेस्ट थे वो 29 दिसंबर, 28 दिसंबर से शुरू हुए थे। 29 दिसंबर 2022 में ये क्वेश्चन बना। कुछ विटामिन है उनसे संबंधित डेफिशिएंसी डिजीज़ है। रिकेट्स, विटामिन डी। तो पहला और तीसरा ऑप्शन ही आपका आंसर है। स्कर्वी प्रीवियस ईयर ही देख कर गए थे ना, तो उससे इस आंसर पर पहुंच जाते। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका आंसर होगा। बार बार पीछे भी आपने देखा होगा ये क्वेश्चंस बने हैं। अब आगे जो आपको ध्यान रखना है, ये दोनों याद रखने हैं, इन दोनों से आगे क्वेश्चन बन सकते हैं। विटामिन B1 क्या होगा आपका, याद रखेंगे, जो बेरी बेरी है वो विटामिन B1 है। और B3 जिसे हम नाइसिन, शायद नाइसिन था ना नाम जो था विटामिन B3 का, पीछे लिखा था नाइसिन, सबसे पहला क्वेश्चन था शायद। नाइसिन जो है विटामिन, वो विटामिन B3 उसकी कमी से कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है, जो प्लेग्रा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, आगे बन सकता है। प्लेग्रा जो है किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है, तो विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से ये होता है, जिसे हम नियासिन भी जो है बोलते हैं विटामिन B3 को। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा। फिर देखते हैं, देखिए 28-29 के बाद सीधे पेपर आपके जनवरी में हुए थे, और जनवरी में भी कहाँ से शुरू हुए थे, 9 जनवरी में शुरू हुए थे। तो 9 जनवरी में ये क्वेश्चन बना था भाई। क्या क्वेश्चन बना, 2023 में क्वेश्चन बना। अब जो लेटेस्ट वाले हैं, अ स्कूल चाइल्ड कंप्लेन ऑफ वीकनेस एंड ब्लीडिंग गम। ब्लीडिंग गम की बात आ रही है फिर से, मतलब जो है विटामिन सी की कमी है। स्कर्वी जो रोग है वो उसको वहाँ पर हुआ है। इट मीन्स उसको किसका कंजप्शन करना चाहिए, जो विटामिन सी में रिच है, आंवला। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन तो सिंपल आगे एज इट इज़ लिखा था। फिर 10 जनवरी में देखते हैं क्या क्वेश्चन बना। अ 14-year-old कंप्लेन ऑफ कॉन्स्टेंट फटीक डिजीनेस। ठीक है, निरंतर थकान और चक्कर, ये आते हैं अनीमिया की कमी से। ठीक है, किसकी कमी से, अनीमिया की कमी से, जो आयरन की कमी से होता है। और ये किस में रिच होगा, वही भोज्य पदार्थ जो है वो उसको लेना होगा। अब जो उसका ब्लड टेस्ट हुआ उसने भी रिवील करा कि उसका जो हीमोग्लोबिन है वो भी 10 है, कम है। अनहेंसिंग इंक्लूडिंग द इंटेक ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग फूड आइटम विल बी हेल्पफुल टू हर। निम्न में से कौन सा भोज्य पदार्थ लेने से उसे मदद मिलेगी। तो सीधी सी बात है, जो स्पिनिच है, पालक है, वो रिच इन आयरन होता है, तो ये उसको वहाँ पर लेना चाहिए। जैगरी जो गुड़ होता है वो भी आयरन में रिच होता है, तो गुड़ भी आपको खाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 जो आपका 12 जनवरी में बना। डैश इज़ अ वाइटल मिनरल रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। कौन सा वाइटल मिनरल है जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है। तो सीधा सीधा जब बॉडी, बोन्स और टीथ की बात आ जाती है, तो हमारी बॉडी को कौन सा मिनरल चाहिए होता है, कौन सा खनिज वहाँ पर चाहिए होता है सशक्त अस्थियों और दांतों के लिए, तो वो कैल्शियम होता है। और इसी से हम अपने आंसर पर पहुँच जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आंसर होगा। देखिए पीछे भी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखे थे, ओस्टियोपोरोसिस का नाम जिक्र आया था, और मैंने बताया था ये जो ओस्टियोपोरोसिस है ये कैल्शियम की कमी से होता है। We are at an increased risk of dash if we do not get enough of it। अगर ये हमें अच्छी मात्रा में नहीं मिलेगा कैल्शियम, तो हमें कौन सा जो है जोखिम से सामना करना पड़ सकता है, ओस्टियोपोरोसिस, जो अस्थि सुषिरता है, उससे हमें सामना करना पड़ सकता है। किसको हमें लेना चाहिए, डैश आर रिच सोर्स ऑफ दिस मिनरल। इस खनिज के जो समृद्ध स्रोत हैं वो क्या हैं, वो आपके डेयरी प्रोडक्ट हैं, तो इनको कंज्यूम करना चाहिए। आजकल तो बहुत जगह बोलते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट मत खाओ, उनको अवॉइड करो, लेकिन मुझे लगता है डेयरी प्रोडक्ट पक्का आपको लेने चाहिए। बहुत से अच्छे अच्छे चैनल हैं
यूट्यूब पर जो कहते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट मत लो, तो डेयरी प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि दूध की जगह कोकोनट का जो क्या कहते हैं मिल्क है वो लो, आलमंड मिल्क जो है वो लो। अरे भाई क्या ज़रूरत है, जब नेचुरल दूध हमें मिल रहा है तो भाई दूध पीना चाहिए। मेरे हिसाब से तो 1 गिलास डेली दूध जो है सभी को पीना चाहिए, और जो नहीं पी रहे हैं उनको आगे सफ़र करना होगा, तो इसलिए दूध जो है वो डेफिनेटली पिया करें। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 20 जनवरी 2023 में बना, देखिए कुछ उस तरह का ही क्वेश्चन है जो पीछे बन रहे थे। फैट हमें बेसिकली ये पूछ रहा है कि ये सारे जो यहाँ पर कंपोनेंट्स दिए हैं ये किस किस में क्या क्या मदद करते हैं, ये हमको यहाँ पर बताना है, और इसी को ध्यान में रखकर हमें मैच द फॉलोइंग जो है यहाँ पर करनी है। फैट क्या होते हैं, एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं क्वेश्चनों में भी कि कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है वो एनर्जी गिविंग फूड हैं। प्रोटीन जो है वो क्या है, वो किस में मदद करता है, बॉडी बिल्डिंग ग्रोथ में मदद करता है, और ये बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। विटामिन जो होते हैं वो हमें इम्यूनिटी जो है प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। और डाइटरी फाइबर में क्या हो जाता है, वो हमारे डाइजेशन में जो है मदद करते हैं। तो फर्स्ट का मिलान डी से होगा, जो एकमात्र सेकंड ऑप्शन में ही दे रखा है, और इसी से हम अपने आंसर पर पहुंच जाएंगे कि जो वसा होती हैं वो हमें ऊर्जा प्रदान भोजन है, प्रोटीन जो है शरीर गठन के भोजन है, और जो विटामिन होते हैं वो प्रतिरक्षा निर्माण भोजन है, और जो आहार रेशर होते हैं वो हमारे पाचन में सहायता करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 क्वेश्चन जो 23 जनवरी के सेट में बना था। अब देखिए क्वेश्चन वही बना मिल्क वाला, अब क्वेश्चन उल्टा करके बना। मिल्क इज़ रिच इन मैनी विटामिन एंड मिनरल्स। पीछे मैंने सब लिखे थे कैसे, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, इन सब में, पोटाशियम, इन सब में जो मिल्क है वो रिच होता है, विटामिन डी में, विटामिन B12 में, ठीक है। तो बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन जो है मिल्क में पाए जाते हैं, एक्सेप्ट सिवाय किसके, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो सिवाय आयरन और विटामिन सी के। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि जो सिवाय किसके दोनों जो है वो नहीं पाए जाते, क्योंकि फॉस्फोरस होता है आपका दूध में, तो ये भी आ जाएगा, फॉस्फोरस होता है। विटामिन ए जो है वो भी आपका दूध में होता है, विटामिन ए, डी, विटामिन B12 ये सब दूध में होते हैं। तो दोनों जो नहीं होंगे दूध में वो हैं आयरन और विटामिन सी। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 जो 24 जनवरी में बना, डैश इज अ विटामिन विच इज नीडेड फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ डैश। देखिए प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन बना नहीं बना, यहाँ पर कौन सा विटामिन है जो डैश के अवशोषण के लिए आवश्यक होता है। तो विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो किसके अब्जॉर्प्शन के लिए चाहिए होता है, आयरन के अब्जॉर्प्शन के लिए चाहिए होता है। तो ऑप्शन सेकंड मेरा यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 जो 28 जनवरी में बना, फिर से वही है। कॉलम 1 में जो है विटामिन या कुछ मिनरल्स दे रखे हैं, और उनसे संबंधित जो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर हैं, अभाव विकार हैं, वो हमें ऑप्शन मतलब सेकंड कॉलम में दे रखे हैं, और इन्हीं के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर इनकी मैचिंग करनी है। आयरन सीधा मिलान हो जाएगा, प्रीवियस ईयर ये तो। अनीमिया, ठीक है, अल्प रक्तता जिसे बोलते हैं। विटामिन B1 बेरी, इससे मैचिंग हो गया। विटामिन सी स्कर्वी, ये जो मसूड़ों से संबंधित होता है, और आयोडीन ग्वाइटर, घेंगा। तो यहाँ पर ये मिलान होगा, ए का मिलान 4 से होगा, इट मीन्स ये दोनों ऑप्शन हो गए। बी का मिलान किससे होगा, फर्स्ट से होगा, तो यही ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का जो 7 फरवरी 2023 में बना था, वाई इज सेलुलोज रिच फूड अ सोर्स ऑफ रफेज इन ह्यूमन बींग। मानवों में सेलुलोज समृद्ध भोजन जो होता है वो रुक्षांश का एक स्रोत है। क्यों, क्योंकि हमारा जो शरीर है इन रुक्षांशों को पचा नहीं पाता, और ये एज इट इज़ जो है हमारी बॉडी से निकल जाते हैं फाइबर में कन्वर्ट होकर। तो आंसर था यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, ह्यूमन बींग डू नॉट हैव सेलुलोज डाइजेस्टिव एंजाइम। मानवों में सेलुलोज पाचन एंजाइम नहीं होते, इसीलिए जो होते हैं क्या होते हैं, ये रिच फूड सोर्स ऑफ क्या कहलाते हैं, रफेज जो है वो कहलाते हैं ह्यूमन बींग में। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा। इस तरह से हमने सारे क्वेश्चन यहाँ पर देखे। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें, और चैनल से बने रहें।